नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आपको बताते चले आगरा में गांजा तस्कर भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उड़ीसा और नई दिल्ली के बीच में गांजे की तस्करी कई सालों से धड़ल्ले से चल रही है और गांजा तस्करों ना आरपीएफ का उनको भय है और ना ही जीआरपीएफ का, और यही कारण है कि उड़ीसा से लेकर नई दिल्ली के बीच इतना लंबे रूट होने के बावजूद तस्कर महिलाएं अपने माध्यम से गांजे को यहां पर तस्करी कर रही हैं और बड़ी धड़ल्ले से इसकी तस्करी की जा रही है। बुधवार को आरपीएफ और जीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 5 महिलाओं से 48 किलो का अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में 5 महिलाओं ने बताया है कि उड़ीसा से लेकर आगरा पहुंची महिलाओं को गांजा पहुंचाने के एवज में 7,000 रुपए मिलते थे, लेकिन आरपीएफ और जीआरपीएफ ने डिलीवरी देने से पूर्व ही इन्हें धर दबोचा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोशीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोशीन, यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महिलाओं को धर दबोचा है जो गांजा की तस्करी करते थे। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये सत्यम मैं आपको बता दूं कि जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने 5 गांजा तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 48 किलो गांजा बरामद किया है और उनके पास से एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर फोन के अंदर गांजा तस्करी की सूचना मिलती थी और उस मुद्दे की सूचना पुलिस ने इस बड़ी गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया है। आए दिन पुलिस गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मोशीन, इनके सरगना का पता चल पाया है कि मुख्य सरगना कौन है इस पूरे मामले का जो तस्करी करवाता है? इन महिलाओं से पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? सत्यम, महिलाओं से पूछताछ में सामने ये निकल कर आया है कि पुलिस ने जब पूछताछ की महिलाओं से, तो महिला जो है जो सरगना है इसका, वो हर बार एक नई महिलाओं को इस्तेमाल किया करता है। 7-7 हजार रुपए महिलाओं को तनख्वाह दिया, 7-7 हजार रुपए एक महिला को जो जब डिलीवरी होती है तो 7-7 हजार रुपए हर एक महिला को दिए जाते हैं और हर एक जगह से एक नई महिला चुनी जाती है, क्योंकि जो पुरानी महिलाएं होती हैं जो जेल जा चुकी होती हैं वो दोबारा पकड़ी नहीं जाती हैं, क्योंकि जो सरगना है वो हर जिले से हर शहर से अलग अलग महिलाओं को टारगेट बनाता है और सीधी साधी महिलाओं को जो ज्यादा गरीब होती है उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे इस घटना को अंजाम दिलवाता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है, 5 महिलाएं जो उड़ीसा से अवैध रूप से गांजा लेके आ रही थी, तो हमारी जीआरपी की टीम, सर्विलांस और आरपीएफ की एक संयुक्त टीम जो इस पर लगातार काम कर रही है, उन लोगों ने इनको जो है ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। तो इनके पास से कुल 48 केजी गांजा बरामद हुआ है। जी, कहाँ से लेकर आए थे गांजा? कहाँ पहुंचे? ये इसमें जो है 4 महिलाएं उड़ीसा की रहने वाली हैं जी। तो वो उड़ीसा से लेकर आ रही थी जी। तो उड़ीसा से और यहाँ उनको आगरा में किसी को देना था और 7-7 हजार रुपए की इनकी उसको पहुंचाने के एवज में मिलना था जी। और अगली खबर भी आगरा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आगरा में थाना कगरौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी दीपक पर पहले से ही आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को आने की सूचना मिली थी और जिसके बाद पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पकड़े गए आरोपी से अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया गया है। क्षेत्राधिकारी अचनेरा महेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। देखिए, प्रकरण थाना कागरोल का है। कल शाम चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ज्ञात हुआ कि एक 15,000 के इनामी दीपक कुमार नाम का, जो कि धौलपुर का रहने वाला है और लूट के और गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित है, उधर आ रहा है। इस पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। घेराबंदी देख के उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने अदम साहस दिखाते हुए उस अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। उसके पास से गिरफ्तारी में 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूर्व में भी इस पे 6 मुकदमे लूट और चोरी के लिखे गए थे और ये काफ़ी दुर्दांत अपराधी था जो कि धौलपुर का रहने वाला था। इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। पुलिस आज पूछताछ कर रही है ताकि और भी अपराधी
और अगली खबर बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है। बिजनौर में 2 साल के मासूम बच्चे की मौत होने की खबर सामने निकल कर आ रही। बताया जा रहा है कि रेत से भरी बुग्गी के पहिए के नीचे दबकर बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र ग्राम बूढ़ावाला का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए हैं। ताबिश, यहाँ पर एक बच्चे की मौत का मामला सामने निकल कर आ रहा है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताया चलूँ, ये पूरा मामला नगीने थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बैल बुग्गी में भरा रहते से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं अगर हम परिजनों की बात करें, परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। और वहीं अगर पुलिस प्रशासन लगातार बुग्गी बैल मालिक को ढूंढ रहा है, लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर दिखाई दे रहा है बैल और का सवार। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। हमारे बच्चे के ऊपर वो बुग्गी चढ़ा दी, उन्होंने हमारे बच्चे की मृत्यु कर दी। अभी तक थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसने चढ़ाई बुग्गी है? कमलना। कहाँ के निवासी हैं ये? बूढ़ावाला। और बलिया से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। बलिया में हिंदुत्व और राष्ट्र हित की बातों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह अपने क्षेत्र की जनता के लिए बिना भेदभाव के कैसे खड़े रहे हैं, इसका नजारा देर शाम जिला अस्पताल में देखने को मिला है। आपको बताते चले कि श्री सिंह अपने क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद दोपहर से पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे सब गृह पर, और जहां पर आपको बताते चले कि शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो गुस्से में लाल पीले होते हुए भी दिखाई दिए हैं और अस्पताल परिसर पर अस्पताल कर्मियों पर बरस गए। वहीं आपको बताते चले कि विधायक जी का रौद्र रूप की खबर पाते ही सीएमओ डॉक्टर तमन्य कंडक भी अस्पताल पहुंच गए और रात में ही युवक के पोस्टमार्टम को शुरू करवाकर किसी तरह श्री सिंह के गुस्से को शांत करने में सफल हुए। ऐसा है भाई, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मुझे जानकारी मिली कि बहुत करीब है, तो मैं वहाँ भी जो भी हो सकता मैं उसके परिवार के माध्यम से उसका सहयोग करने का प्रयास किया। बाद में पता चला कि उसका देहांत हो गया। मैं अपने लोगों को भेजा बेटा, मोहम्मद सलीम नाम का लड़का है, मिस्त्री का काम करके परिवार को पालता था। मैं तत्काल वहाँ के हमारे सम्मानित जो भी हमारे पुलिस अधिकारी और थे सब सहयोग करके उसका पोस्टमार्टम के लिए लाश यहाँ भेज दी। लेकिन मुझे दुख है कि यहाँ का संबंधित जो डॉक्टर है, आज का चिकित्सक है, उसका स्टाफ है, उन्होंने लापरवाही कर दिया। एक तरफ परिवार रोते रोते मरने की स्थिति में और एक लाश पड़ी हुई है। आप कल्पना करिए कि दोनों की परिस्थिति में चिकित्सक राक्षस का स्वभाव पाल करके और समय से पोस्टमार्टम नहीं किया, समय से आने की लाश आने के बाद भी। तो मैं एक डेथ हुई थी मुस्लिम मोहम्मद सलीम नाम के लड़के की, उसका पोस्टमार्टम होना था और उसका पूरा वो करा दिया गया है, परमिशन हो गई है, पोस्टमार्टम भी चालू हो रहा है और जैसे ही पेपर्स आते हैं पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा। विधायक जी का सीधा तौर से कहना है कि उसको समय से भेजा गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई। उस समय जो वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने विधायक जी कुछ मांग की है कि उसको कार्रवाई की जाए जांच करके। तो सर आपका क्या एक्शन रहेगा उस बारे में? बिल्कुल, जैसा विधायक जी ने कहा है उसकी जाँच होगी और दोषी पाए जाने पर उसका स्थानांतरण भी। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ककोड़ा मेले का आज उद्घाटन किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बदायूं में ककोड़ा मेले का उद्घाटन किया जाएगा। ककोड़ा मेले को कहा जाता है रुहेलखंड क्षेत्र का मिनी कुंभ। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ककोड़ा मेला जो है इसे रुहेलखंड क्षेत्र का मिनी कुंभ कहा जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा करेंगे मेले का उद्घाटन। जिला पंचायत बदायूं द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये ककोड़ा मेला। आपको बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा पर होगा मुख्य स्नान और गंगा किनारे बस जाता है तंबुओं का
शहर यानी कि जो गंगा किनारे जगह बसती है वहाँ पर तंबू लगाए जाते हैं और यहाँ पर एक तरीके से तंबू का शहर बस जाता है। मेले में गंगा स्नान करने आते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु। आपको बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं स्नान करने के लिए, इसीलिए से छोटा यानी कि मिनी कुंभ कहा जाता है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बस्ती से अगली खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर एक तरफ सरकार के निर्देशों पर आबकारी आयुक्त के निर्देश पर जिले में लगातार अवैध शराब का नकेल कसने के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और जिले में एक ऐसा भी थाना है जहां थाने के बगल ही भट्टियां धधकती हुई दिखाई दे रही हैं और थाने की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कार्रवाई के नाम पर थाने की पुलिस सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करती है और जिसके चलते थाने के बगल ही भट्टियां धधकती रहती है। मामला बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करवल कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आज टीम ने छापेमारी कर मौके पर यहां पर जब टीम पहुंची है तो वहां भट्टियां धधकती हुई दिखाई दी हैं। टीम के दबिश की जानकारी जैसे ही अवैध शराब कारोबारियों को मिली तो अवैध शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ अवैध शराब से हो रही मौतों के बाद सरकार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही टीम ने इस दौरान 18 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। आबकारी टीम के इस दबिश के बाद जिले में अवैध शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर छापेमारी की है। 18 लीटर शराब यहां से बरामद भी की गई है। के निर्देशन में आज बस्ती जनपद में करवल कॉलोनी में हम लोगों ने कच्ची शराब की दबिश दी है और दबिश में लगभग 18 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त किया गया है और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने संबंधी उपकरणों को भी जब्त किया गया है और लगभग 4 कुंटल के आसपास लहन हम लोगों ने नष्ट किया है। ये कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी और आबकारी आयुक्त महोदय की मंशा है कि अवैध कच्ची शराब को समूल रूप से नष्ट किया जाए और उस कार्य के लिए हम लोग तत्पर हैं, वो हम लोग करेंगे। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है। ये सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी कही जाने वाली, आपको बताते चले कि राजनगर का बताया जा रहा है, जिसपे एक चीता लोहे के गेट से कॉलोनी के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही इलाके के लोगों ने यह सीसीटीवी फुटेज देखा तो इलाके में दहशत फैल गई है और इसकी सूचना आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। सूचना के आधार पर फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और वहीं वन विभाग की टीम को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज की आपको बताते चले कि जांच की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आई है गाजियाबाद से, जहां पर एक फुटेज में यहां पर चीता दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इस फुटेज के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए सतम जी, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, यह सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के पोस्ट इलाके की कहलाई जाने वाली राजनगर की कॉलोनी बताई जा रही है, जिसमें एक चीता लोहे के गेट से कॉलोनी के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही इलाके के लोगों ने यह सीसीटीवी फुटेज देखा तो इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आनन फनन में सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भी दिया गया। अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर दे दिया गया कि इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। उसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। तो इससे पहले भी 1 साल पहले की घटना भी थी, उसके बाद भी 1 साल पहले इसी तरीके से ठीक इसी क्षेत्र के अंदर यही सेम वो था कि इसी प्रकार अंदर घुसे थे।
उसके बाद आपको बता दूं कि किसी के घर में सीसीटीवी लगने की तस्वीर में कैद हुई है। जहां पे सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पे ये कैमरे में कैद किया गया है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए तस्वीर में दिखाई दे रहे चीते को पकड़े जाने। अजीत, वन विभाग की तरफ से किस तरीके से जाल बिछाया गया है इस चीते को पकड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें टीमें लगा दी गई है। 4 टीमें इसमें गठित की गई है, जिसमें अलग अलग जगह पे जाकर के और टीम लगाकर इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द पकड़ सके, किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। इसलिए इसमें अलर्ट है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, मोड पर नजर आ रहा है और पूरी तरीके से अपने जो टीम के साथ अलर्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो रिहायशी इलाका है, जिसमें मंत्री जिला अधिकारी वगैरह इस क्षेत्र में रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मंत्री से लेकर के और आला अधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि किसी तरीके का हादसा ना हो, इसलिए प्रशासन जो है वो अपने पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत। और अगली खबर भी गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही। गाजियाबाद के लोनी में राजीव गार्डन कॉलोनी में धर्म जागरण मंच के जरिए भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को नगर में धूमधाम के साथ 5100 महिलाएं यहां पर कलश यात्रा निकाली है और कलश यात्रा में 5100 महिलाओं के अलावा स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर ने परिवार सहित कलश यात्रा में भाग लिया है। कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज ने कहा है कि लोनी में प्रथम बार इतने बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति और समृद्धि तो आएगी और यहाँ के लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि लखनऊ में परिवहन निगम के अफसरों की दिखी है लापरवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि लखनऊ में परिवहन निगम के अफसरों की लापरवाही दिखी है। रोडवेज बस में जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर यात्री जो है वो सफर कर रहे हैं। बसों में लगे जर्जर टायर की वजह से नए टायर नहीं लगाए गए हैं और रबड़ की परत चढ़ाए हुए पुराने टायर ही इन बसों में लगाए गए हैं। 2 से 3 महीने ही चल रहे हैं रबड़ की परत चढ़े हुए टायर। ये पुराने टायर हैं और इनमें रबड़ की परत चढ़ाकर इनको प्रयोग में लाया जा रहा है। टायर फटने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। रोडवेज की ये बड़ी लापरवाही जो है वो परिवहन निगम के सामने निकल कर आई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर किसी भी तरीके की अफसरों ने कार्रवाई नहीं की है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में बाजार से शॉपिंग करके लौट रहे युवक पर दबंगों ने हमला बोल दिया है, जहां आधा दर्जन के करीब दबंगों ने कार सवार युवक पर हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से लैस दबंगों ने युवक से जमकर मारपीट की, तो वहीं हमले में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों ने गाड़ी को भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना दादरी नगर के रेलवे रोड की बताई जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर राजधानी में जीका वायरस के 2 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। दोनों को घर पर किया गया है आइसोलेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में जीका वायरस के 2 मामले सामने निकल कर आए हैं और दोनों ही मरीजों को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। एक आलमबाग और दूसरा LDA कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं शहर में जीका मरीज की कुल संख्या 5 हो गई है। और अगली खबर भी लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि परशुराम स्वाभिमान सेना का है प्रदेश अध्यक्ष पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको बताते चले कि परशुराम स्वाभिमान सेना का प्रदेश अध्यक्ष पर
हमला उन्होंने बोला है। आपको बताते चले केजीएमयू में शशांक शर्मा की कार के शीशे पर लगी गोली। वहीं आपको बता दें कि शशांक शर्मा ने खुद दी है पुलिस को पूरे मामले की सूचना। अज्ञात हमलावरों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चौक थाना क्षेत्र के केजीएमयू परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए हैं। आसिफ, यहां पर गोली चलाने का मामला सामने निकल कर आया है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और मामले को लेकर अभी की क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सत्य बता दूं कि पूरा मामला केजीएमयू परिसर का है, जहां पर शशांक शर्मा जो है परशुराम सम्मान सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और गहराई से छानबीन भी कर रही है और जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसकी तलाश में जुट गई है। और प्रथम दृष्टया यह मामला जो है संदिग्ध पुलिस की नजर में लग रहा है और दूसरों को फंसाने के लिए जो है या षड्यंत्र रचने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो सम्मान सेना के हैं उनका लगातार दावा है कि उन पर हमला हुआ है और उनके शीशे पर गोली चलाई गई है। और कहीं न कहीं जिस तरह से जो क्राइम सीन है, जो स्पॉट है, वहां पर पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि जिससे यह साबित हो सके कि किसी ने जो है हमला किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ अभी कोई भी सुराग नहीं लगा है और अहम सुराग जो सीसीटीवी फुटेज का है वह खंगालने में जुट गई। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ। और अगली खबर भी लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश दौरा है। 22 और 23 नवंबर को दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 को गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 नवंबर को गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष जो हैं उनके साथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 23 नवंबर को आपको बताते चले कि 23 नवंबर को वो कानपुर में बूथ अध्यक्ष जो हैं उनके सम्मेलन में यहाँ पर शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे अध्यक्षों को और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और 22 नवंबर को रात्रि विश्राम लखनऊ में ही करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा का ये पूरा दौरा है और दौरे को लेकर वो कहां जाएंगे ये हमने आपको बताया। आपको बताते चले कि 22 नवंबर को वो रात्रि विश्राम लखनऊ में करेंगे। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हनुमान सेतु के पास खाली कराई गई है और खाली कराई जमीन पर बनेगा प्रधानमंत्री आवास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमान सेतु के पास जमीन खाली कराई गई है और खाली कराई गई जमीन पर बनेगा प्रधानमंत्री आवास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बताते चले कि खाली कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनेगा। कबाड़ियों के कब्जे से ये जमीन खाली कराई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि कबाड़ियों के कब्जे से इस जमीन को खाली कराया गया है और इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनेगा। जमीन पर 120 आवासों का होगा निर्माण। और इसी बीच ललितपुर से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। ललितपुर में तेज गति से भाग रही 2 प्राइवेट यात्री बसों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। दुर्घटना में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 गोविंद सागर बांध तिराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार भिड़ंत हुई है। प्राइवेट बसें हैं और इस भिड़ंत में आपको बताते चले कि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जोरदार भिड़ंत हुई है, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। और इसी बीच मेरठ से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। मेरठ में 4 बजे के आसपास एक बदमाश ने
एजेंसी संचालक से 2,15,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर बदमाश ने रॉड मारकर पीड़ित को घायल कर दिया है। लूट की घटना को पुलिस पीड़ित को साथ रखकर घुमाती रही है और बाद में व्यापारी ने थाने पहुंचकर हंगामा किया है। पुलिस ने कई स्थानों पर आरोपी बदमाश की तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वामी पाड़ा निवासी हर्ष गुप्ता की यहां पर एजेंसी है और उनकी एजेंसी से जब वो बाहर निकले उसी दौरान उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मैं घर से अपने बैंक जा रहा था, कैश लेके जमा करने जैसे ही मैं स्कूटी पर से उतरा, अपना अंदर स्कूटी में से बैग निकाल के मैं जैसी सीढ़ी पे चढ़ा तो एक जन मेरे साथ ही था, मतलब गेट में से साथ में वो घुसा था मेरे, तो मेरे से आगे आया एकदम, मुझे उसने रोक लिया। मुझे आ गया जाके कि भाई तुम्हारी पर्ची वर्ची नहीं कटी कोई? मैंने कहा भाई कैसी पर्ची हैं? फिर एकदम पीछे से उसने थोड़ी बहुत मेरे साथ छीना छपटी करी, फिर पीछे से एकदम उसने दूसरे जने ने आके मेरे एकदम सर पे बड़ी जोर का रॉड टाइप का कुछ मारा। अब मैं उसमें डर गया बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, मैंने एकदम जैसे चिल्लाया, इतने में वो भाग गए थे। 3 लाख रुपए करीब थे, 3 लाख रुपए थे जमा करने गया था। और इसी बीच नोएडा से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। गोल्फ सिटी सेक्टर 75 में भीषण आग लगी है। आग सुबह करीब 4:30 बजे के करीब लगी हुई है और 3 फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सोसाइटी के आपको बताते चले कि कमर्शियल एरिया में भीषण आग लगी है। दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में ये आग लगी है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, तब जाकर आग पर तीनों गाड़ियों ने काबू पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं। सुबह 4:30 बजे के करीब ये आग लगी और जिसके बाद ये जो दुकानें थी अंदर वो जलकर खाक हो गई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। और अगली खबर आपको बताते चले कि श्रावस्ती से सामने निकल कर आ रही है। श्रावस्ती के सीता द्वार सहित जिले में कई स्थानों पर 19 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 19 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। सीता द्वार में मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दुकानदार टेंट, तंबू, झूला लगाने में जुटे हैं। सीता द्वार में मौजूद झील में जिला सहित देवी पटन मंडल के अन्य जिले से श्रद्धालु आकर स्नान दान कर माता जानकी और लवकुश का दर्शन करते हैं और इसमें यहाँ कोई कमी ना रहे, इसके लिए डीएम नेहा प्रकाश और एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने मेला परिसर का जायजा लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों से आवश्यक जानकारी ली है। हमने अभी सीता द्वार मेले का स्थल निरीक्षण किया था। कप्तान साहब भी हमारे साथ गए थे। हम दोनों ने मौके पर जाकर देखा कि क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं और वहां पर जो मेला प्रबंधन कमेटी है उनसे भी हमने बातचीत की और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए, जैसे मेले के स्थान पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। फिर मेले के दिन वहां पर कुछ गोताखोर भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग स्नान करते हैं झील में, तो गोताखोर रहना आवश्यक है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।